दोस्तों नमस्कार। अगर मोदी जी का सबसे मजबूत किला ही कमजोर होने लगे तो वह तीसरी बार सरकार कैसे बनाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं मोदी जी के सबसे बड़े किले यानी कि उत्तर प्रदेश की, जिसने 2014 में 80 में से 71 सीटें दी मोदी जी को और 2019 में 80 सीटों में से 62 सीटें मोदी जी को दी, जिसकी वजह से मोदी जी यूपी की सबसे ज़्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की वजह से प्रधानमंत्री बन गए। जिस उत्तर प्रदेश ने मोदी जी के सिर पर ताज रखा, आज उसी उत्तर प्रदेश में मोदी जी का रथ फंसता दिखाई दे रहा। यूपी में यह रथ सिर्फ मोदी जी की वजह से नहीं फंस रहा, यह रथ अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की कोल्ड वॉर की वजह से फंसता जा रहा है। यूपी में पहिया गुजरात लॉबी वर्सेस गोरखपुर लॉबी की वजह से फंसता जा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं आपसी खेमे में पड़ी फूट की वजह से फंसता जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी की हर दूसरी सीट पर मोदी का रथ फंस गया है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के भी पसीने छूट रहे हैं। अब 4 चरणों के बाद मोदी और शाह लगातार रैली पर रैली कर फंसी हुई सीटों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 फेजों का चुनाव बचा है, जिसमें करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में अब 3 चरणों में हो रहे इन चुनाव में सिर्फ 41 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। या यूं समझिए कि अब यूपी में सिर्फ 41 सीटें बची हैं जिस पर चुनाव होना है। अगर इन 3 चरणों में मोदी जी कुछ खास कर नहीं पाए ना, तो यह रथ जो है ना बीजेपी का यूपी क्रॉस नहीं कर पाएगा, या यूं कहें कि मोदी जी को दिल्ली की सीट नहीं बैठने देगा। बीजेपी की आपसी खींचतान सबके सामने है, क्योंकि शाह ने जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे को जिस तरीके से साइड में किया है ना, उसी को लेकर आज प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा कि गुजरात लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि उनके अलावा पार्टी में कोई भी बड़ा नेता उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो, इसीलिए वह वक्त से पहले ही चेहरे को साइड में कर देते हैं, चाहे अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता ही क्यों ना हो। यह तो आपने देखा कि किस तरीके से उम्र का नियम बनाकर इन दोनों नेताओं को बीजेपी के चाणक्य ने बिल्कुल साइड में कर दिया। इसीलिए अब केजरीवाल ने यह बात कहते हुए कोई संकोच नहीं किया कि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की बारी है, और यही खींचतान अंदर खाने बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचा रही है। और अब यूपी तो वह रास्ता है जिस रास्ते से दिल्ली जाया जाता है। अगर अब 5वें, 6ठे और 7वें चरणों में 41 सीटों में से 30 से 35 सीटें बीजेपी को नहीं मिली तो बीजेपी का रथ यूपी में फंस जाएगा। फिलहाल आपको हम प्रेस वार्ता में हुई बातचीत दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस वार्ता में। अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगना। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे,
लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी।